गुजरात से मनाली जाएंगे। मनाली हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारी चैनल जर्नी विद शान पे। बहुत दिन से हम कोई एपिसोड डाला नहीं है और बच्चों के एग्जाम थी और टाइम भी नहीं था, तो आज हम सोच रहे हैं गुजरात से मनाली जाएंगे। मनाली से हम सिंकुल पास होके ले और पेंगोंग होके रिटर्न मनाली से हम गुजरात आएंगे। ओके, वैसे तो हमारा समर वेकेशन है और सोचते हैं तो ये सफर बहुत ही लंबा लगता है, पर बहुत ही मजा आएगा। हम चार है बातें करेंगे और सफर यूं ही कटता रहेगा, यूं ही कट जाएगा सफर। अच्छा, फिर तो बने रहिए हमारे साथ हमारी सफर में। ये देखो, हमारी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं हमने हमारा सेटअप कैसे किया हुआ है। पीछे पूरा बेड बनाया हुआ है क्योंकि अभी सफर ऐसे लंबा है और रात में आराम से बच्चे सो के जाएंगे। चलो तो हम निकलते हैं और अब निकलेंगे हम। फाइनली हम हमारी जर्नी पे निकल चुके हैं और हमारे गांव से हम 5-6 किलोमीटर दूर आ गए। ऐसे तो हम हमारी लास्ट मनाली का जो ब्लॉग था उसमें हम गए थे जयपुर, आगरा वाला, जयपुर से कोटपुतली होके अम्बाला नारनौल हाईवे पे निकले थे। पर इस बार हम नए हाईवे का एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो अमृतसर जामनगर हाईवे। तो यहाँ से हम जाएंगे पाली, पाली से जोधपुर और जोधपुर से आगे देवघर होता है और देवघर से हम अमृतसर जामनगर हाईवे पकड़ेंगे और ये हाईवे जाएगा बीकानेर, बीकानेर से बठिंडा, बठिंडा से लुधियाना होके हम मंडी मनाली पहुँचेंगे। ये पूरा किलोमीटर, ये रूट का 1276 मतलब 1276 किलोमीटर है और 23 से 24 घंटे की जर्नी है। तो ये रूट कैसा है, रास्ता कैसा है, कितना टोल टैक्स आता है, तो ये हमारी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहिए। हम अभी हमारे गांव से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर आ गए हैं। ये पालनपुर सिटी। ये हमारी हर रोज की समस्या, इधर ट्रैफिक रहता ही है क्योंकि ब्रिज का काम चालू है, इसलिए थोड़ा ट्रैफिक इधर रहता है। और 2-3 साल में बाईपास बन जाएगा तो फिर ट्रैफिक की समस्या बंद हो जाएगी। हमारी हर एक वीडियो में आपको ये ब्रिज देखने को मिलेगा। जैसे कच्छ की एंट्री सूरजबारी जो शाम क्यारी को कहते हैं, ऐसे हमारे पालनपुर की एंट्री और पालनपुर से बाहर जाने का यही एक ब्रिज है, थ्री लेग एलिवेटेड ब्रिज, जो पालनपुर की शान है और बहुत ही बढ़िया व्यू लगता है। ऊपर आके आप रात को आते हो तो लाइटिंग का व्यू बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और यहाँ से हम जाएंगे अब सीधा खेमाना टोल टैक्स आएगा। हमारा पहला टोल टैक्स खेमाना टोल टैक्स, जिसकी प्राइस है 75 रुपीज़ और अब तो फास्टेज भी कंपलसरी हो गया है। और आगे आएगा हमारा स्वरूपगंज टोल टैक्स। यहाँ से हम सीधा जाएंगे आबू रोड से स्वरूपगंज से पाली होके जोधपुर जाएंगे। मैं अमीरगढ़ पहुँचा हूँ, पालनपुर से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ डीजल हम फुल करेंगे। डीजल का रेट है 89.27 क्योंकि राजस्थान में डीजल का रेट ज़्यादा है, तो इधर से हम टंकी फुल करेंगे और आगे निकलेंगे। और जहाँ अलग अलग स्टेट में हम डीजल फुल करेंगे और क्या क्या रेट है वो भी हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। हम आ चुके हैं अभी गुजरात राजस्थान बॉर्डर, हमारी गुजरात की बॉर्डर है ये। और यहाँ से आगे चालू होगा राजस्थान स्टेट। पहला आएगा आबू रोड। हम सोच रहे हैं आबू रोड में हमारा डिनर हम ले लें और आगे की जर्नी फिर से चालू करें डिनर लेने के बाद। आबू रोड से 10 किलोमीटर आगे एक होटल पे खड़े रहे और यहाँ हम हमारा
डिनर लेंगे और आगे की जर्नी चालू रखेंगे। डिनर में क्या लेते हैं देखते हैं, हल्का सा कोराक लेंगे क्योंकि पूरी रात गाड़ी चलानी है। बच्चों को उठाते हैं। चलो अब हमने हमारा डिनर ख़त्म कर लिया है आबू रोड से आगे 10-15 किलोमीटर और हम आगे निकल चुके हैं। अब ऐसे तो हम सवेरे निकलने का सोच रहे थे पर गर्मी बहुत थी और राजस्थान का पूरा पट्टा ज़्यादा है इस रूट में, तो हमने सोचा कि रात को निकलते हैं। वो डिसीजन हमारा अच्छा था क्योंकि रात को गर्मी भी कम हो जाती है और ट्रैफिक भी कम मिलता है। अब आएगा स्वरूपगंज टोल टैक्स। अभी हम पहुंचने वाले हैं स्वरूपगंज टोल टैक्स, सामने आपको दिख रहा है। और स्वरूपगंज टोल टैक्स के बाद हम पाली से मुड़ेंगे जोधपुर के लिए। स्वरूपगंज टोल टैक्स। ऐसे पूरा हाईवे लाइव हाईवे है, आप रात को भी जर्नी करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रैफिक मिलता है। आप अजमेर से जाओ जो जयपुर होके या जोधपुर होके भारतमाला हाईवे पे चले जाओ, क्योंकि जयपुर से आगे कोटपुतली से भारतमाला हाईवे मिलता है और यहाँ हमको जोधपुर से आगे देवगढ़ से हमको अमृतसर जामनगर हाईवे मिलेगा एक्सप्रेसवे, वो भी भारतमाला हाईवे है। आबू रोड से आगे स्वरूपगंज टोल टैक्स से हम जो सिरोही वाला और पाली वाला रोड पकड़ेंगे। यहाँ से हमको नीचे लेफ्ट जाना है, ये सिरोही सीधा सिरोही जाएगा और आगे से भी लेफ्ट है। हमारी आगे वाली वीडियो में भी आपने ये देखा होगा। हम आ गए मेन हाईवे पे। ये हाईवे सीधा दिल्ली भी जाता है, जयपुर आगरा, सॉरी जयपुर जाता है, जयपुर से दिल्ली तक। और हमें ये आगे पाली भी आएगा। हम पाली से लेफ्ट लेंगे जोधपुर के लिए। अभी जोधपुर यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर है और 3 घंटे की जर्नी दिखा रहा है जोधपुर की। ये शिरोही पाली के बीच में ये टनल आती है, शिरोही छोड़ के तुरंत टनल आ रही है। ये काफी 2-3 साल से टनल का दूसरी टनल का काम चालू है, वन वे ही है टनल में। अच्छा, हम लास्ट पर आए थे तभी हमने देखी थी बंद थी ना, लास्ट दिसंबर में आया था, तभी भी बंद ही थी एक टनल। तभी की बंद ही है। ऐसे तो अच्छा रास्ता है। हाँ, रास्ता बढ़िया है। हम पहुंचने वाले हैं अभी सुमेरपुर टोल टैक्स। सामने जो देख रहे हो वो नया टोल टैक्स है। पहले स्वरूपगंज टोल टैक्स था, इसे सुमेरपुर टोल टैक्स कहते हैं। और यहाँ से अभी जोधपुर 160 किलोमीटर की दूरी पर है। टोल टैक्स की प्राइस है 150 रुपीज़ है वन वे। सुमेरपुर टोल टैक्स। अभी हम पहुंचे बिरामी टोल टैक्स और बिरामी टोल टैक्स को क्रॉस कर दिया है। ये आता है टोल टैक्स सिरोही और पाली के बीच में और टोल टैक्स की प्राइस है 110 रुपीज़। ट्रैफिक भी है, जम्मू का ट्रैफिक ज़्यादा है क्योंकि ये हाईवे दिल्ली हाईवे है, जयपुर दिल्ली। लोडिंग गाड़ियाँ ज़्यादा मिलती है रात को। 24 किलोमीटर्स और यहाँ से हम नीचे लेफ्ट लेंगे। आप आगे बोर्ड पे दिखता होगा आपको, जोधपुर लेफ्ट, पाली भी लेफ्ट, ब्यावर सीधा और आगे से उदयपुर राइट है। तो हम यहाँ से नीचे चले जाएंगे जोधपुर
के लिए। हम अंडर ब्रिज उतर के नीचे आए थे और यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे और यहाँ से हमको जोधपुर हाईवे मिलेगा। ये पाली सिटी है। पाली सिटी है, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे। सामने बोर्ड दिख रहे हैं आपको, जोधपुर, सीतापाली, और इधर से रामदेवरा भी जाते हैं। आगे बोर्ड एक ये रास्ते सीधा श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और जोधपुर। हम जोधपुर जाएंगे और जोधपुर से आगे हम अमृतसर जामनगर हाईवे पे जाएंगे। अभी हम जोधपुर पाली एक्सप्रेस वे पर हैं और पाली से मुड़ने के बाद ये पहला टोल टैक्स आ रहा है बीच में। इधर से अभी 56 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर है। पाली जोधपुर एक्सप्रेस वे। हम ऐसे जोधपुर पहुंच गए हैं। जोधपुर सिटी से बाहर ही बाईपास लेना है आपको और ब्रिज से नीचे उतर के लेफ्ट लेने के बाद सीधा हम जाएंगे देवघर। देवघर से हम अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे ऊपर चढ़ेंगे। यहाँ से अभी 55 किलोमीटर से हाईवे पे चढ़ने का डिस्टेंस। 50 या 55 किलोमीटर के बाद हम हाईवे पे जाएंगे। कहाँ से मुड़ना है, कैसे जाना है हाईवे पे, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। पुर से हमें वो हाईवे पकड़ने के लिए, अमृतसर जामनगर हाईवे पकड़ने के लिए हमको जैसलमेर का और रामदेवरे का जो रास्ता जाता है, जैसलमेर और रामदेवरा जाने का, वो रास्ता हमको लेना है। और आगे से देवघर करके एक गाँव आएगा, वहाँ से हमको हाईवे पे चढ़ना है। मैं जैसलमेर और जो रामदेवरा का रोड है वहाँ मैं आ चुका हूँ उस हाईवे पे। यहाँ से हाईवे 15 किलोमीटर की दूरी पर है। हम थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए खड़े हैं। रात के 1:30 बज गए हैं और 15 किलोमीटर के बाद हमको अमृतसर जामनगर हाईवे मिलेगा। और बहुत ही अच्छी अदरक वाली चाय मिली है इधर। चाय सब कुछ है, चाय पी तो फ्रेश हो जाएंगे और आगे की जर्नी हम चालू रखेंगे। तो रहिए हमारे साथ, हाईवे की कैसी कंडीशन है हम आपको दिखाएंगे। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा अमृतसर, जामनगर और साचोर। हमको अमृतसर जाना है तो हम लेफ्ट लेंगे। यहाँ से राउंड, पूरी गाड़ी राउंड घुमानी है इधर से। क्योंकि ये हाईवे अभी अमृतसर तक बना नहीं है, देखते आगे आगे कहाँ तक बना है। क्योंकि हमको बठिंडा होके, लुधियाना होके मंडी जाना है मनाली के लिए। तो हम प्रॉपर मेन हाईवे पे आ चुके हैं, अमृतसर हाईवे पे, जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे पर। बहुत ही बढ़िया रास्ता है ये अमृतसर जामनगर हाईवे और नज़ारा भी रात का बहुत बढ़िया दिख रहा है, आपको दिखता होगा। बीकानेर 134 किलोमीटर हमको भी सीधा जाना है। ये पूरा सीधा रास्ता है। अभी मैं खड़ा हूँ जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे पर और यहाँ से हाईवे भी बहुत अच्छा है और यहाँ से मनाली 800 किलोमीटर की दूरी पर है और अमृतसर 574 और बीकानेर 71। अभी मनाली पहुँचने में 14-15 घंटा लग जाएगा। आज शाम को हम पहुँचेंगे शायद 6 या 7 बजे। बहुत ही अच्छा मौसम है, अभी पवन भी चल रहा है। बाहर इतनी गर्मी नहीं है, राजस्थान में है, पर बहुत मज़ा आया। ये हमारी गाड़ी, मैं अभी
अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे पर खड़ा हूँ। इधर ऐसे 100 किलोमीटर के दायरे में रिफ्रेशमेंट एरिया बनाए हुए हैं और एक पेट्रोल पंप होता है और होटल कैंटीन जैसा होता है। अभी सुबह के 5 बजे है। अब मैं यहाँ से आगे निकल रहा हूँ। हम जोधपुर से आगे 50 किलोमीटर दूर इस हाईवे पे आए थे। ये हाईवे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे है और बठिंडा से हमको एग्जिट लेना है और ये हाईवे का टोल टैक्स 670 रुपये कटा है और अभी बठिंडा 71 किलोमीटर बाकी है और बठिंडा से हमको एग्जिट लेना है। ये हाईवे से बठिंडा से जाएंगे लुधियाना और लुधियाना से हम मंडी होके मनाली जाएंगे। ऐसे इस हाईवे की कंडीशन अंबाला नारनौल हाईवे जैसी नहीं है। अंबाला नारनौल हाईवे अच्छा है और वहाँ रिफ्रेशमेंट एरिया भी अच्छे हैं। इधर अभी डेवलप नहीं हुए रिफ्रेशमेंट एरिया और कंडीशन तो अंबाला नारनौल की ही अच्छी है। सही में। हाँ, तो प्रीफर करते हो तो अंबाला नारनौल हाईवे वाला रोड प्रीफर करना चाहिए और देखते हैं आगे कैसा रास्ता मिलता है। बठिंडा से 10 किलोमीटर आगे हम खड़े हैं और ये ढाबे पे हम रिफ्रेशमेंट होने के लिए खड़े हैं और सुबह के 8 बजे, कल रात को 8 बजे निकले थे और 800 किलोमीटर की जर्नी ख़त्म की इधर और रिफ्रेश होने के बाद नाश्ता करने के बाद हमारी जर्नी आगे चालू होगी। हमने हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया है और आगे की जर्नी के लिए निकल चुके हैं। इधर से बठिंडा 15 किलोमीटर है, वहाँ से एग्जिट लेना है मनाली के लिए। सुबह के 8:45 बजे है। हम कल घर से 8 बजे निकले थे और धूप बहुत तेज है, गर्मी भी है। अभी हम बठिंडा में हैं तो बठिंडा का मुझे एक पिक्चर का डायलॉग याद आ गया है, हीरोइन का है। हाँ, वो जब भी मेट वाला आई नो दैट, वो करीना बोल दी ना उसमें शाहिद कपूर को। हाँ, क्या बोल रही थी? सिकड़ी में बठिंडा की सिकड़ी हूँ, वही बठिंडा। और गर्मी भी बठिंडा में मई में बहुत ज्यादा है। हम बठिंडा पहुंच गए हैं। बठिंडा का सेकंड ब्रिज है। फर्स्ट ब्रिज आने के बाद सेकंड ब्रिज में ऊपर जाने का नहीं है, नीचे से आगे से हमको राउंड घुमा के राइट लेना है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आगे थोड़ा सा ट्रैफिक है। ये आगे सर्कल है, ब्रिज के नीचे सर्कल घुमा के हम सामने का रास्ता पकड़ेंगे और ये राउंड घुमा के सेकंड ब्रिज से नीचे आना है, ऊपर नहीं जाना है ब्रिज से। और यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे। ये हमने लेफ्ट ले लिया है और यहाँ से सीधा जाना है। अभी 5 किलोमीटर सीधा जाना है। हम बठिंडा क्रॉस करके निकल चुके हैं, मेन हाईवे पे आ चुके हैं और टोल का नाम है लहरा बेगा टोल प्लाजा, लहरा बेगा टोल प्लाजा। और यहाँ से हम जाएंगे लुधियाना जैसे बाईपास होगा, सिटी में जाना नहीं है। और वहाँ से हम मंडी होके मनाली की ओर कुछ करेंगे। बठिंडा से आगे वो 25-30 किलोमीटर और पेट्रोल पंप पे डीजल फिलअप करवा रहा हूँ। हमारे गुजरात में 89.27 रुपीज़ प्राइस थी और इधर है प्राइस 89.27 है थी, इधर है 87.52 रुपीज़ प्राइस है। मतलब 2 रुपये कम है गुजरात से। तो हमारे साथ बने रहिए। देखो हम लुधियाना से बाहर आ चुके हैं बाईपास होके और बाहर का रास्ता है, दोनों साइड पेड़। पंजाब तो ऐसे ग्रीन है ही और के फील्ड खेत, दोनों साइड प्लेन खेत और कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है अभी। और पेड़ भी कितने हरे भरे हैं।
एकदम मस्त पेड़ दिख रहा है। आगे देखो, आगे कैसा मस्त डिजाइन बना हुआ है पेड़ों की। पंजाब के लोग भी हरे भरे, खेत भी हरे भरे। पंजाब के लोग भी हरे भरे, खेत भी हरे भरे। ऐसे पंजाब में नदियाँ बहुत है ना, इसलिए इधर के खेत हरे भरे, पानी अच्छा है इधर। देखो सामने खेत, देखो कितने खेत हैं, बहुत बढ़िया व्यू दिख रहा है। लेफ्ट साइड 26 किलोमीटर है। हम पीछे छोड़ के आए, उसका दूसरा रास्ता है। आगे से हमको राइट लेना है। और ये कौन सी सिटी है या कौन सा गांव है पता नहीं है। और गर्मी भी है, 40 डिग्री टेम्परेचर है अभी इधर बाहर का टेम्परेचर, 40 डिग्री टेम्परेचर बाहर का। और आगे आगे जाते गर्मी ज़्यादा होती है या कम होती है पता नहीं है। मनाली में ऐसे तो यहाँ से तो कम ही होगी, हिल स्टेशन है तो। चलो देखते। दियाना बाईपास से जा रहे थे मनाली की ओर, और बीच में ये कैनाल दिख गई। ये समर है, समर में भी देखो पंजाब में पानी कितना है, इसलिए पंजाब हरा भरा है, बढ़िया। हमारे यहाँ तो मॉनसून में भी इतना पानी नहीं आता। फाइनली हम चंडीगढ़ मनाली हाईवे पे आ चुके हैं, बहुत मशक्कत के बाद, क्योंकि सिंगल लेन रास्ता ज़्यादा था इस रूट से। और आगे आप देख सकते हो मनाली का बोर्ड भी आ चुका है। मनाली है 266 किलोमीटर, कीरतपुर 30 किलोमीटर। तो अभी मनाली 266 किलोमीटर है और 4.5 घंटे दिखा रहा है। अभी लंच का टाइम भी हुआ है, लंच भी करना है, 1-1.5 घंटा लंच में जाएगा। और वैसे तो पहले आए थे वो रास्ता बढ़िया रहा ना। हाँ, जयपुर वाला। आप गुजरात से आते हो तो अजमेर, जयपुर, नारनौल, अम्बाला बेस्ट हाईवे है, वही प्रीफर करना। ये हाईवे ने हमको एक्सपीरियंस करना था, इसलिए हम इस हाईवे से आए। पर जलंधर, बठिंडा के बाद, जलंधर के बाद वहाँ सिंगल लेन रोड बहुत है, अंदर अंदर गांव से जाते हैं पूरे रोड। तो बेटर है आप गुजरात से आते हो तो अजमेर, जयपुर, कोटपुतली, अम्बाला, नारनौल और सीधा जीरकपुर होके मनाली, वो बेटर है। और उस रास्ते, वो अजमेर वाला रोड में 1 घंटा बचेगा, ये वाला रोड में 1 घंटा ज़्यादा है, किलोमीटर 25 किलोमीटर ज़्यादा है, और 1 आवर्स भी ज़्यादा होता है। ये जलंधर वाला, लुधियाना वाला रोड, बठिंडा वाला। तो आप आते हो गुजरात से तो वो जयपुर वाला, कोटपुतली वाला रोड भी पकड़ो, वो बेटर है। रोड भी अच्छा है और ट्रैफिक भी नहीं ज्यादा मिलती और अच्छा रहता है। इधर से अभी मनाली 200 किलोमीटर की दूरी पर है और 2 बज गए, लंच का टाइम है, सबको भूख लग गई है। काफी भूख लगी। तो हमने राजमा चावल, दाल मखनी और तूने शाही पनीर, कड़ी खिचड़ी मंगवाई है, कड़ी चावल, ओके, कड़ी चावल मंगवाया। ये ढाबा का नाम है सुहाना ढाबा। तो अब हम लंच एंजॉय। मनाली चंडीगढ़ मेन हाईवे पे हूँ और भरतगढ़ से आगे 3-4 किलोमीटर ये सुहाना ढाबा है, और देसी स्टाइल घर जैसा खाना है। सोना पंजाबी वैष्णो फैमिली ढाबा है। हाँ, बहुत ही घर जैसा खाना था, एकदम फर्स्ट क्लास देसी स्टाइल। आप भी आते हो तो मुलाकात लेना अवश्य। हमारा दोपहर का लंच हमने ले लिया है और 2:45 बजे है, और मनाली यहाँ से 195 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब 4 घंटे की जर्नी बाकी है। और इधर गर्मी भी बहुत है। हाँ, इधर गर्मी बहुत है। नीचे बहुत गर्मी है। और ऐसा सोच सकते हैं कि शायद ऊपर इतनी गर्मी ना मिले हमें। नहीं मिलेगी गर्मी, मनाली में तो नहीं होगी। ओके, बाकी यहाँ तो बहुत गर्मी है। हम शाम को
7 या 8 बजे पहुंचेंगे मनाली। और अभी आगे का रास्ता कैसा है, ट्रैफिक कैसा है, हम आपको दिखाएंगे। आपको मनाली जाना है तो बीच वाला ऊपर वाला रास्ता आपको लेना है मनाली के लिए। साइड लेफ्ट या राइट में मत जाना, ये मनाली सीधा ऊपर जाता है, ये सीधा ऊपर मनाली का रास्ता है। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पे है और पहला टोल टैक्स चंडीगढ़ मनाली हाईवे पे, भरतगढ़ से आगे है ये टोल टैक्स। आगे भी एक टोल टैक्स आएगा। कितना टोल टैक्स है वो तो मालूम नहीं, कटेगा फिर मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाते समय डाल दूंगा। कहाँ का कितना टोल टैक्स या पूरा रूट का टोल टैक्स कितना होता है वो पूरा डाल दूंगा मैं। अभी तक तो 1000 किलोमीटर हमारा खत्म हुए। 1000 किलोमीटर में 1400 रुपये जैसा टोल टैक्स लग चुका है। और घाट सेक्शन चालू हो गया है चढ़ने का। इधर हिमाचल की एंट्री हमारी 70 रुपीज़ है, 70। और ये सामने जो गेट दिख रहा है वो हिमाचल की एंट्री का गेट है। इस गेट में एंट्री की मतलब आप हिमाचल स्टेट में एंटर हो चुके हो। गर्मी भी बहुत है। कितना डिग्री देखा था अभी 40 डिग्री है टेम्परेचर। 40 डिग्री दिखा रहा है अभी। हाँ, तो इधर इतना है तो हमारे गुजरात में तो आज कितना होगा, 44 या 45 होगा शायद, 45 हो गया होगा। मनाली जाते हैं तो टनल तो है ही, टनल नंबर 1 है। ऐसी 14 टनल है और हम टनल के अंदर प्रवेश चुके हैं। हाँ, और सबसे ऊंची टनल अटल टनल वो हम कल जाने वाले हैं। ये टनल नंबर 3 है। पहले आपको दिखाई थी और 3 दिखा रहा हूँ। और हमारी जो दिसंबर में हम जो मनाली आए थे उसमें हमारा जो एपिसोड है गुजरात टू मनाली, उसमें सारी टनल की इंफॉर्मेशन हमने दे दी है। तो इसलिए हम इधर इस वीडियो में ज़्यादा टनल नहीं दिखाएंगे। उसमें कितनी टनल है और सारी टनल की वीडियो उसमें उस एपिसोड में शामिल है गुजरात टू मनाली में। ये भी टनल है। हम पहुंच चुके हैं पंडो डैम। इसकी भी टोटल इंफॉर्मेशन हमने हमारी पुरानी वीडियो में डाली हुई है। तो बहुत गर्मी थी और हम मनाली यहाँ से 70 किलोमीटर बाकी है और एकदम वेदर चेंज हो गया है। 40 डिग्री से सीधा 22 डिग्री टेम्परेचर हो गया है और बारिश की बूंदें भी गिरने लगी है और बढ़िया वेदर है, आप देख सकते हो।
आप जो देख रहे हो वो कुल्लू शहर है, पूरी पहाड़ी पर बसा हुआ है, बियास रिवर के किनारे पर। बहुत ही बढ़िया व्यू लग रहा है। कुल्लू हम पहुंच गए। हम पहुंच गए मनाली 24 घंटे की कंटिन्यू ड्राइविंग करके, और होटल भी ले लिए मनाली से 20 किलोमीटर आगे। होटल दवारा इन, बहुत बढ़िया होटल है, रेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसे। और कल हम निकलेंगे यहाँ से जिस्पा। हम मनाली पहुँच गए। हमारे पालनपुर से मनाली का डिस्टेंस 1300 किलोमीटर का था। कल रात को हम 8 बजे निकले थे और इधर मनाली हम 7 बजे पहुँच गए। ऐसे 23-24 घंटे की जर्नी करके फाइनली हम पहुँच गए। इधर वेदर बहुत बढ़िया है, बहुत ठंड है ऐसे वेदर में, और बहुत थकान लगी है।